दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में रघु अपनी पत्नी माया और बेटे मगन के साथ रहता था। रघु अपने बेटे के साथ मिलकर समोसे बेचता और उसी से अपने घर का गुजारा चलाता। अच्छा माया, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना और अगर साहूकार मिले तो उससे ज्यादा बहस मत करना। हाँ माया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे अपना ठेला लेकर चौराहे की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचकर रघु अपना समोसे बनाने का काम चालू कर देता है। तभी रघु के बेटे मगन की नजर दूसरी तरफ से आ रहे साहूकार धनीराम पर पड़ती है। पिताजी, उधर देखिए, साहूकार जी इसी तरफ आ रहे हैं। ओए रघु, तूने फिर इसे इसी गली में ठेला लगा दिया। कितनी बार कहूँ ये जगह मेरी है, किराया देगा या ठेला उठवाऊँ यहाँ से? मालिक, कहाँ जाऊँ मैं? मेरे पास यही ठेला है, इसी से मैं अपना घर का गुजारा चलाता हूँ। ये गरीबी की कहानी मुझे मत सुना। पैसे ला, नहीं तो ठेला उठवा दूंगा यहाँ से। रघु के चेहरे पर बेबसी और दुख साफ झलक रही थी। पिताजी, हम ऐसे ही इनकी सुनते रहेंगे क्या? क्या करे बेटा, मेहनत के बावजूद भी परिस्थिति इंसान को कभी कभी झुका देती है। पिताजी, हम इनको जवाब देंगे। एक दिन इतनी तरक्की करेंगे कि यही लोग हमसे उधार मांगेंगे। उसके बाद रघु और उसका बेटा ठेला लेकर घर की ओर चल देते हैं। शामू का टूटा हुआ घर, कोने में एक चूल्हा पड़ा हुआ था जिस पर उसकी पत्नी खाना बना रही होती है। रघु, क्या आज और साहूकार आया था? राधा, साहूकार इतना किराया मांग रहा है कि अगर मैं उसका किराया देने लगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। राधा, कब तक ऐसा चलेगा? कभी कभी तो मुझे लगता है कि किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। मगन, जो चुपचाप बैठा हुआ ये सब सुन रहा होता है, वह अचानक बोल पड़ता है। पिताजी, हम किस्मत से नहीं, मेहनत से हमारा नाम कमाएंगे और एक दिन ये साहूकार भी हमारे पास आएगा। हाँ, तू सही कह रहा है बेटा। पिताजी, हमारे समोसे इतने स्वादिष्ट हैं कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें और मेहनत करनी होगी और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। लेकिन बेटा, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, पिताजी, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? हम अपनी मेहनत बढ़ा सकते हैं। कुछ हमें नया सोचना होगा, कुछ अलग। रघु और राधा सोच में पड़ जाते हैं। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद जागती है। रघु और मगन सुबह सुबह ठेला लेकर चौराहे की तरफ निकल जाते हैं और वे जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो साहूकार वहां पर आ जाता है। ओए, तुझे कितनी बार मना कर दिया कि यहाँ पर ठेला मत लगाया कर, किराया तो देता नहीं है और रोज सुबह सुबह यहाँ पर ठेला लगा लेता है। साहूकार जी, आपको तो पता ही है कि मैं कितना गरीब हूँ। मैं थोड़ा बहुत समोसे बेचकर अपने घर का गुजारा चलाता हूँ। साहूकार जी, मैं दिन भर में बस 200-250 रुपए कमा पाता हूँ। अगर मैं उसमें से भी आपको दे दूंगा तो मेरे पास क्या ही बचेगा। तो ठीक है, तुझे किराया नहीं देना तो अभी से अभी यहाँ से ये ठेला हटा, नहीं तो आदमियों को बुला के तेरा ठेला फिकवा दूंगा।
यह सुनकर रघु उदास हो जाता है और दोनों बाप बेटे अपना ठेला लेकर गांव के दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर बेटा, भगवान सब देख रहा है। कहीं न कहीं कोई न कोई जगह तो मिल ही जाएगी गांव में। चलते चलते रघु की नजर गांव के एक और चौराहे पर पड़ती है। वहां पर ज्यादा भीड़भाड़ तो नहीं थी, लेकिन वहां से सुरक्षित था। इसके बाद रघु अपना ठेला सड़क के किनारे पर लगा लेता है और रघु ताजे समोसे बनाने में लग जाता है। और कुछ लोग वहां पर समोसे खरीदने भी आ जाते हैं। तभी वहां पर पास के होटल का मालिक आता है। ओए समोसे वाले, इधर आ। जी मालिक। सुन, समोसे बेचते हो ना? आज मेरा शेफ नहीं आया है और होटल में मेहमान आ गए हैं, तो मुझे अभी के अभी 50 समोसे चाहिए। जी 50 समोसे? सुन, समोसे अच्छे नहीं हुए तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। रघु जल्दी जल्दी समोसे तलने लगता है। उसका बेटा उसकी मदद करता है और वे दोनों मिलकर जल्दी ही समोसे तैयार कर लेते हैं। वाह, तुम्हारे समोसे तो काफी स्वादिष्ट हैं। ऐसे ही तुम मुझे समोसे देते रहना रोज। पिताजी, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ बेटा, ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसी प्रकार शाम हो जाती है और दोनों बाप बेटे खुशी खुशी घर के लिए निकल जाते हैं। तो हमारे समोसे भी अब होटलों में जाने लगे। हाँ, अगर हमने अच्छे से काम किया तो यह मौका हमारी जिंदगी भी बदल सकता है। हाँ पिताजी, हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। हमें पहले से कई और ज्यादा समोसे बनाने होंगे। लेकिन बेटा, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी, दुकान वाले काका बहुत अच्छे हैं। उनसे अगर हम सामान उधार ले तो वो दे देंगे हमें, फिर हम उनका कर्ज चुका देंगे। अगर उधार लिया और होटल वालों ने समोसे लेने से मना कर दिया तो उधार कैसे चुकाएंगे? माया, हमारे समोसे ही हमारी गारंटी है। मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। माया सोच में पड़ जाती है, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास झलकने लगता है। रघु और मगन दोनों गांव में स्थित मंगल काका की दुकान पर चले जाते हैं। दुकान के मालिक मगन काका पुराने और ईमानदार व्यक्ति थे। वे शामू को देखते ही मुस्कुरा देते हैं। रघु, आज इतनी सुबह सुबह क्या चाहिए तुम्हें? काका, थोड़ी मदद चाहिए थी। मैंने समोसे बेचने का काम चालू किया है और मेरे समोसे होटलों में भी जाने लगे हैं, पर मुझे थोड़ा सामान चाहिए था। मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मुझे थोड़ा सामान उधार चाहिए। मंगल काका थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं, रघु, तू मेहनती आदमी है, तुझे उधार देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। जब भी तेरा काम अच्छा चलने लग जाए तो तुझे सामान मेरी दुकान से ही खरीदना पड़ेगा। ये तो अच्छी शर्त है काका। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। मंगल काका रघु को सामान दे देते हैं और रघु और उसका बेटा दोनों सामान लेकर घर की ओर आ जाते हैं। अब रघु के ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ पड़ने लगती है। तभी वहां पर होटल का मालिक भी वहां पर समोसे लेने आता है। वह देखता है कि वह कई और बड़े ग्राहक भी आए हुए थे। यह देखकर विजय शंकर सोचता है, अगर इसी प्रकार इसका काम चलता रहा तो ये मेरे से भी आगे निकल जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब मेरा होटल बंद हो सकता है।
अरे रवि, चल कुछ खाते हैं यार, भूख लगी है। अरे भाई किशन, तूने नहीं सुना? हमारे गांव का रघु बहुत अच्छे समोसे बनाता है, चल वहीं चलकर खाते हैं। वैसे भी इस होटल पर तो बहुत महंगाई है। ये देखकर शंकर गुस्से से भर जाता है। इसके बाद शंकर रघु के खिलाफ साजिश रचने लगता है। सुनो, आज रात रघु के घर जाकर उसका ठेला चुरा कर ले आओ। मैं भी देखता हूँ कि अब ये समोसे कैसे बेचता है। रात के समय शंकर के आदमी रघु के घर के यहाँ पहुंच जाते हैं और उसका ठेला चुरा कर ले आते हैं। अगली सुबह जब रघु अपने घर के बाहर आकर अपना ठेला देखता है तो वो पूरी तरह दुखी हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर ये किसने कर दिया? अब रघु की आवाज सुनकर उसकी पत्नी और उसका बेटा बाहर आकर देखते हैं और रघु से पूछते हैं क्या हुआ। तब रघु उनको बताता है कि हमारा ठेला चोरी हो गया है। अब क्या होगा पिताजी हमारा? तभी मंगल काका अपनी दुकान के लिए जाते हैं और उनकी नजर रघु पर पड़ती है और वो उससे पूछते हैं क्या हुआ रघु, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? काका, कल रात कोई मेरा ठेला चुरा ले गया है। मंगल काका यह सुनकर हैरान रह जाते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि रघु एक मेहनती आदमी है, इसलिए जलन के मारे किसी ने यह सब किया है। रघु, चिंता मत कर, मेरी एक दुकान खाली पड़ी है, अगर तू चाहे तो वहां पर अपने समोसे बेच सकता है। और हाँ, जब तक तेरा काम अच्छा नहीं चलने लग जाता मैं तुझसे किराया भी नहीं लूंगा। मंगल काका की बात सुनकर रघु की चिंता खत्म हो जाती है। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझ जैसे गरीब को सहारा दिया। मैं पूरी मेहनत करूंगा। और अगले दिन से रघु मंगल काका की दुकान पर समोसे बेचने लगता है और अब ग्राहकों की भीड़ हर रोज बढ़ रही होती है। रघु और उसका बेटा दोनों मिलकर खूब मेहनत करते हैं। तभी कुछ देर बाद एक लड़का रघु की दुकान पर आता है। नमस्ते काका, मेरा नाम रवि है। आपके समोसों के बारे में खूब सुना है, इसलिए आज मैं यहाँ खाने आया हूँ। समोसे खाने के बाद रवि रघु को बोलता है काका, मैं एक होटल चेन में काम करता हूँ, आपके समोसे शहर के बड़े बड़े होटलों में पहुँचाने का मैं काम करूँगा। और ऐसे ही रघु के समोसे पूरे शहर में बिकने लगे। इस प्रकार रघु एक सफल बिजनेसमैन बना और उसने मंगल काका का कर्ज भी चुका दिया और बड़ी दुकान भी खरीद ली।